सेकंड, आपके साथ तो हर कोई रहना ही चाहेगा ना, आपसे तो हर कोई दोस्ती करना ही चाहेगा, आप हो ही इतने अच्छे। कौन नहीं चाहेगा कि उनके पास आपके जैसा लॉयल, सपोर्टिंग, लविंग या और जो भी क्वालिटीज है आपके अंदर वैसा फ्रेंड या पार्टनर हो, कौन नहीं चाहेगा। आप हो ही इतने अच्छे, आपकी एनर्जी है ही इतनी मैग्नेटिक, आपका नेचर है ही इतना अच्छा दैट एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपके दिमाग में ये सवाल आया तो आया कैसे कि मुझसे कौन दोस्ती करेगा? आपसे तो हर कोई दोस्ती करना चाहता है। आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि मैं किससे दोस्ती करूं। अब आप तो इतने अच्छे, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, पर आप सबसे तो दोस्ती नहीं कर सकते ना, सबको तो आप हाँ नहीं बोल सकते। तो आपको आपके लिए जो बेस्ट है ना वो चुनना है, और ये जो टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उनको टाटा बाय बाय गुड नाइट बोलना है। इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि कैसे आपको खुद की रक्षा करनी है टॉक्सिक लोगों से। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट योर अच्छाई एंड स्टॉप डूइंग चैरिटी। मुझे तो ना आज तक ये बात समझ ही नहीं आई, जो लोग सच में हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उनसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो लोग जेन्युइनली में पापी होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उनसे अच्छा कोई नहीं है। तो पहला स्टेप यही है कि एक्सेप्ट योर अच्छाई। आप ये बात मान लो कि आप सच में बहुत अच्छे हो। कोई तो रीज़न होगा ना कि सब आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, कोई तो रीज़न होगा ना कि सब आपकी कंपनी में पॉजिटिव फील करते हैं, कोई तो रीज़न होगा ना कि सबको आपके साथ अच्छा लगता है, वो लोग इतना हंसते हैं, इतना खिलखिलाते हैं, इतना शाइन करते हैं, कोई तो रीज़न होगा ना। हाँ, रीज़न है कि आप अच्छे हो। तो पहला स्टेप यही है कि प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। चलो, अब आपने फाइनली ये तो एक्सेप्ट करा कि आप एक अच्छे इंसान हो। अब स्टॉप डूइंग चैरिटी। आप इतने अच्छे हो तो हर कोई चाहेगा कि वो आपके दोस्त बने, हर कोई चाहेगा कि उनका पार्टनर आपके जैसा हो, पर आप तो हर किसी को हाँ नहीं कर सकते ना, आप तो हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, आप तो हर किसी की मदद नहीं कर सकते जाके। अगर आप सबकी मदद करोगे तो अपना जीवन कैसे जियोगे? बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको यूज़ करना चाहेंगे, उनका इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, जो चाहेंगे कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करें। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में दोस्त बन के आएंगे, पर वो सीक्रेटली आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, और जो इतने सारे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं उनमें से आपको जो आपके लिए बेस्ट है उन्हें चूज़ करना है। जो लोग जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, जो लोग जेन्युइनली आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग जेन्युइनली आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको बस उन्हें चूज़ करना है और अपनी एनर्जी को, अपनी ब्राइटनेस को, अपनी शाइन को, अपनी स्माइल को प्रोटेक्ट करना है। ये लाइफ की इकलौती सिचुएशन है जहाँ मैं आपको बोल रही हूँ आप चैरिटी ना करें। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे वो बदतमीज इसलिए क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ, वो रूड इसलिए है क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ, अरे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ वरना वो तो बहुत अच्छे हैं। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर इमोशनल इंटेलिजेंस। मुझे पता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, पर आप किसी के भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो आपको उन्हीं लोगों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है जो आपके लिए बेस्ट हो, समझे? स्टेप नंबर 2, टेक योर टाइम टू ट्रस्ट समवन एंड इनिशियली डोंट इन्वेस्ट योर इमोशंस। आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट मीटिंग में कौन बुरा लगता है? कोई नहीं। फर्स्ट मीटिंग में सभी अच्छे लगते हैं, और अगर कोई ऐसा इंसान है ना जो फर्स्ट मीटिंग में ही बुरा लग रहा है, दे क्लियरली नीड सम हेल्प। तो फर्स्ट मीटिंग में सब अच्छे लगते हैं, अभी आप उनसे 1-2 बार मिले हो और आपको उनसे जन्म जन्म का रिश्ता बनाना है। आप हो क्या? फर्स्ट मीटिंग में आप किसी से कितनी ही बात करते हो, हेलो जी, हाय, आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आप क्या करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। और आपको लगता है कि ये सब जान के आप उनके बारे में सब कुछ पता लगा लोगे कि उनका नेचर कैसा है ना? नहीं। जब हम किसी के साथ कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ नहीं है। ठीक है? तो पहले ही दिन मिलके अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना है प्लीज़। आप उनसे पहली बार मिले हो और आपको लगता है कि आप उनके करण हो और वो आपके अर्जुन, है ना? तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, और दूसरा, कोशिश करो कि आप इनिशियली अपने इमोशंस इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बार हम अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम रैशनली नहीं सोच पाते। अब तो आपको उनसे प्यार हो गया है, अब तो आपने उन पर विश्वास कर लिया है, अब तो आपने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर लिया है, तो आप उनकी बहुत सारी कमियों को इग्नोर कर दोगे। आपको उनकी कमियां दिखाई ही नहीं देगी क्योंकि आपके इमोशंस इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब आगे से आप किसी नए इंसान से मिलो तो उन्हें ट्रस्ट करने में, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने में थोड़ा
टाइम लो, उन्हें जानने समझने में थोड़ा टाइम लो। कोई बात नहीं, आप बुढ़े नहीं हो रहे हो, वो भी बुढ़े नहीं हो रहे हैं और दुनिया भी खत्म नहीं हो रही है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और जब हम एक बार अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर अगर सामने वाला जहरीला निकला तो हर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, अभी आपको पता तो है नहीं उनकी इंटेंशन क्या है, आप उनके बारे में जानते नहीं, आप उन्हें अपनी सारी प्राइवेट बातें बता दोगे, कल को वो उन बातों को पब्लिक कर देंगे, फिर आप बैठ के रहोगे। तो इससे अच्छा तो आप थोड़ा टाइम ले लो ना उन्हें ट्रस्ट करने में, ठीक है। स्टेप नंबर 3, नोटिस हाउ दे ट्रीट अदर्स एंड हाउ दे टॉक अबाउट अदर्स। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ लड़के कैसे होते हैं ना कि अगर आप उनके साथ पाथ क्रॉस कर रहे हो ना तो वो अपने आप आपके लिए साइड हो जाएंगे और आपको जगह देंगे और आप आराम से चले जाओगे। और कुछ लड़के कैसे होते हैं, जगह देने तो बहुत दूर की बात है, वो आपको धक्का दे के आगे चले जाएंगे, ठीक है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि जगह तो उन्होंने आपको दी नहीं, ऊपर से उन्होंने आपको धक्का दे दिया। और दोनों ही केसेस में ना ये उनका बेसिक नेचर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने से कौन लड़की या कौन लड़का या कौन जा रहा है, ये उनका नेचर है, ठीक है। तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि वो बस आपकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि उन्हें आपसे मतलब है या उन्हें आपसे कुछ काम है, वो जनरली सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, हर किसी को तो हर कोई पसंद नहीं आता ना, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। पर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो उनकी बुराई सबके साथ जाके करते हैं और दूसरा जो वो बात अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर उन्हें कोई पसंद नहीं है तो वो उनकी बुराई सबके साथ जाके नहीं करेंगे, वो उस बात को बस अपने तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि वो उनके नेचर का पार्ट है। कोई लोगों का नेचर होता है कि उन्हें बस सबकी बुराई करनी होती है और कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो किसी की बुराई नहीं करते, अगर उन्हें कोई पसंद नहीं है तो वो बात वो बस अपने तक रखते हैं। तो आपको इस बात को नोटिस करना है कि वो औरों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो सबकी बुराई करते हैं, किस तरीके से वो सबसे बात करते हैं, किस तरीके से वो अपने से छोटों से बात करते हैं, किस तरीके से वो अपने से बड़ों से बात करते हैं, ठीक है। और इस भ्रम में तो बिल्कुल भी मत रहना कि समय के साथ किसी का नेचर चेंज हो जाएगा। क्या अब हम 12-13 साल के हैं? नहीं, हम 18 साल के ढांडड़े हो गए हैं। भारत सरकार हमें वोट करने का अधिकार देती है, हम एडल्ट हैं, हमारा बेसिक नेचर बन चुका है। जो बदतमीज़ है वो बदतमीज़ ही रहेगा, जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे, अगर कोई सेंसिटिव है वो सेंसिटिव ही रहेंगे, अगर कोई लॉयल है तो वो लॉयल ही रहेंगे, कोई चरित्रहीन है तो वो चरित्रहीन ही रहेंगे। अब हम कोई 12-13 साल के तो है नहीं कि हमारे पेरेंटिंग या हमारा इन्वायरमेंट हमारे नेचर को शेप कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। हमारा बेसिक नेचर बन चुका है। इक्का दुक्का केस ऐसा होता है कि कोई अपने आप को चेंज करना चाहता है पर वो अपने आप को खुद से चेंज करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका प्यार उन्हें बदल देगा। और ये बात स्पेशली लड़कियों के लिए, उन्हें ऐसा लगता है ना कि कोई लड़का उनका प्रोजेक्ट है। और अगर आपको इतना ही शौक है ना किसी लड़के को अच्छा बनाने का, किसी लड़के के नेचर बदलने का, तो जब अगर आगे चल के आप किसी की मदर बनेंगे और आपका बेटा होगा तो उसे अच्छा बना लेना, ठीक है। इसे छोड़ दो, इसको अच्छा बनाना इसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अब इसकी है, आप इसकी मम्मी नहीं हो प्लीज। और ऐसे लोगों के साथ तो आप मुझे दिख मत जाना जिन्हें बस सबकी बुराई करनी होती है। मतलब वो 22-23 साल के हो गए हैं पर उनके जीवन में कोई भी अच्छा नहीं है, ना उनके पेरेंट्स अच्छे हैं, ना उनके फ्रेंड्स अच्छे, ना उनकी फैमिली अच्छी, ना उनके पार्टनर अच्छे, ना उनके टीचर्स अच्छे, ना उनके क्लासमेट अच्छे। सब ने उन्हें बस यूज़ किया है। और एक वो है प्रेम की मूर्त, प्यार की मूर्त, है ना। आप लॉजिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि 22-23 साल की उम्र में उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं मिला? कोई तो अच्छा होता, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, आपके टीचर, कोई भी अच्छा नहीं है। सबने उन्हें यूज़ किया है, सबने उनका फ़ायदा उठाया है, उनके आजू बाजू बस टॉक्सिक लोग हैं। जो लोग ऐसे होते हैं ना, हाई चांसेस हैं कि उन्होंने सबका फ़ायदा उठाया है, वो टॉक्सिक है। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना, मतलब, ठीक है। स्टेप नंबर 4, स्टिक टू योर गट फीलिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट देम। किसी के भी बारे में किसी से भी सुन के कोई ओपिनियन नहीं बनाना है। सामने वाले के बारे में औरों का ओपिनियन क्या है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना ओपिनियन बनाओ, आप उन्हें पर्सनली जानो, आप उन्हें पर्सनली समझो, तब जाके अपना ओपिनियन बनाओ। और अगर कोई ऐसा इंसान है कि उनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं होती, आपको लगता है कि यार हमारी इतनी बनेगी नहीं, या आपको ये भी लगता है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, और अगर सारी दुनिया भी उनके नाम के फूल बांध रही है ना, तो आप जाके उनसे बात मत करो क्योंकि आपको लग रहा है वो आपके लिए अच्छे नहीं। भाई कहने दो जिसको जो कहना है, यू स्टिक टू योर गट फीलिंग। ये आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से डिसीजन लो। और कोई बात नहीं, अगर कोई डिसीजन आपने ऊपर नीचे ले लिए, कोई डिसीजन गलत भी हो गया ना, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपको बुरा नहीं लगेगा, समझे। आप अपनी गलती से सीखोगे। पर अगर आपने हमेशा अपने डिसीजन किसी और की बातें सुन के ले लिया तो वो डिसीजन आपका था ही नहीं, वो उनका था। ट्रस्ट योर सेल्फ। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने हिसाब से अपना ग्रुप ऑफ पीपल चुन सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने लिए अच्छे दोस्त
चुन सकते हो। किसी की बातों में मत आओ, मेरी बातों में भी मत आओ। आपको जो लगता है वो करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि लोग आपको आकर बोलेंगे कि यार तू तो कितनी सेंसिटिव है, इस बात पे रोना था क्या, इस बात पे अपसेट होने वाली क्या बात है, तू तो थोड़ा भी जोक हैंडल नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपको आकर ऐसे बोलेंगे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, तू क्यों वो रिएक्ट कर रही है। नहीं, आपको बुरा लगा ना, तो आप करो रिएक्ट, ठीक है। आपको जो बुरा लगता है वो लगता है, आपको जो अच्छा लगता है वो लगता है, आपको जो पसंद है वो पसंद है, और आपको जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। भाई, हर किसी का मजाक करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है जो सामने वाले के लिए नॉर्मल हो, आपके लिए नॉर्मल ना हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और आप मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे दोस्तों के साथ रह के कर भी क्या लोगे जिन्हें इतना समझ नहीं आ रहा है कि वो जो मजाक कर रहे हैं वो आपको बुरा लग रहा है। आपका जो अच्छा दोस्त होगा या जो जेन्युइनली आपसे प्यार करेगा वो समझ जाएगा कि यार ये बात मेरे दोस्त को बुरी लगती है, दोबारा ऐसा नहीं बोलूंगा उसको, क्या हो गया, मजाक की तो है, किसी और चीज़ की मजाक कर लो। पर जो लोग आपके बार बार बोलने के बाद भी आपको जानबूझ के हर्ट करते हैं ना, वो आपसे प्यार नहीं करते। प्लीज़ इन सब बातों में मत आओ कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप सेंसिटिव हो, आप ये हो, आप अलाण हो फलाण। हाँ, कर रही हूँ मैं ओवर रिएक्ट, हूँ मैं सेंसिटिव, और मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती। तो किसी की बातों में मत आओ, अपनी गट फीलिंग, अपनी अंदर वाली फीलिंग पे विश्वास करो, ठीक है। नंबर 5, नोटिस सामने वाले के एफर्ट्स। आप लोग कोई भगवान जी हो या कोई बहुत महान संत महात्मा जी हो जिन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या करता है। आप ना दोनों में से कुछ नहीं हो, आप बस इंसान हो, और आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपको ये चीज़ इफेक्ट करेगी जब आपके लव्ड वंस आपके एफर्ट्स को ना अप्रिशिएट करेंगे, ना उन्हें रेसिप्रोकेट करेंगे। और आप कोई अलग नहीं हो, हर इंसान ऐसा ही होता है। कोई भी इंसान ऐसे रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकता जहाँ बस वो ही एफर्ट्स लिए जा रहे हैं और सामने वाला ना उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है और ना ही रेसिप्रोकेट कर रहा है। कोई अलग बात नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। हर इंसान को बुरा लगेगा जब उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और उन्हें ऐसे बोला जाएगा मैंने बोला था कि करने को, तूने खुद ही तो किया। हर किसी को बुरा लगता है। और मुझे ना कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने कि अरुषि वो तो करने ही वाले थे पर उनके पास टाइम नहीं था, वो कहीं फंस गए थे, उनके जीवन में ये हो गया था, उनके जीवन में वो हो गया था। उन्होंने आपका तो ब्रेन वॉश कर ही दिया है और अब आप चाहते हो कि हम भी आपकी वाहियात बात सुने। नहीं, औरों के बर्थडे में जाने के लिए तो उनके पास टाइम भी है, औरों को गिफ्ट देने के लिए तो उनके पास पैसा भी है, पर जैसे ही आपका बर्थडे आया ना उनके पास टाइम है ना उनके पास पैसा है, और आप चाहते हो मैं आपकी ये बात मान लूँ। मैं नहीं। तो प्लीज़ स्टार्ट नोटिसिंग सामने वाले के एफर्ट्स। आपने एक बार एफर्ट्स ले लिए ना, आपने अपनी तरफ से चीज़ों को इनिशिएट किया, अब रुक जाओ, अब सामने वाले के एफर्ट्स को नोटिस करो। अगर वो आपके लिए एफर्ट्स लेते हैं तो उस फ्रेंडशिप को, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो, और अगर वो एफर्ट्स नहीं लेते तो वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि उन्हें आपकी पड़ी नहीं और आप भाड़ में जाओ, और आपको ये बात समझ नहीं आती। पर अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप एक साइडेड एफर्ट ही लेते जाओगे ना, तो यू विल हर्ट योर सेल्फ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपको पता भी नहीं है कि आप अपने आप को कितना हर्ट कर लो। पहली बात तो उस फ्रेंडशिप ने, उस रिलेशनशिप में कुछ टाइम में खत्म ही होना है, उसने चलना तो है नहीं, और दूसरा इस चक्कर में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लोगे, ठीक है। तो कम से कम आप खुद को खुद से तो हर्ट मत करो, खुद की तो प्रोटेक्शन कर लो थोड़ी। और प्लीज़ इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप सामने वाले के एफर्ट्स नोटिस कर रहे हो। हम सब इंसान हैं, हर किसी को फ़र्क पड़ता है, वो बोले या ना बोले। पर अगर आपके एफर्ट्स कहीं रेसिप्रोकेट नहीं होंगे, कहीं अप्रिशिएट नहीं होंगे, तो आपको हर्ट होगा। तो प्लीज़ इसका गिल्ट पकड़ के मत बैठ जाना कि मैं तो कितनी गंदी हूँ, मैं तो सामने वाले के एफर्ट्स नोटिस करती हूँ। हाँ, तो करना ही है। नंबर 6, डू नॉट इग्नोर कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन एंड नेगेटिविटी। देखिए, कभी कभी किसी रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन होना वो नॉर्मल बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन फील होती है, वो एक अलग केस है। पर अगर किसी फ्रेंडशिप में, किसी रिलेशनशिप में आपको कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूजन फील हो रही है ना, और कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी फील हो रही है, वो आपके लिए सही कंपनी नहीं है। अगर किसी के साथ रहने के बाद आपको बार बार ऐसा फील हो रहा है ना कि यार ये मेरे दोस्त है या नहीं, ये मुझे पसंद करते हैं या नहीं, ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, तो वो आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं ना, उसका भरोसा आपको होता है, आपको पता होता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ही साथ देगा और कहाँ जाएगा। पर अगर किसी के साथ आपको कंफ्यूजन है तो रिकंसिडर योर डिसीजन। और आई नो, जैसे ही मैंने ये पॉइंट बोला आपके दिमाग में एक इमेज फ्लैश हुई होंगी और आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। वो नहीं करते हैं आपसे प्यार, हो गई आपकी कंफ्यूजन दूर। और आपके जीवन में कोई ऐसा है जिनके साथ आपको इतनी, मतलब देख रहे हो, अगर इतनी सी भी नेगेटिविटी फील हो रही है ना, तो आप उनके साथ कर क्या रहे हो। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको उनके साथ रहना ही नहीं है। आपको रहना है उन लोगों के साथ जो जेन्युइनली आपसे प्यार करे, जो जेन्युइनली आपको खुश रखना चाहे, जो जेन्युइनली आपको सपोर्ट करे, जो जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करे, और जिनके साथ बस आपको हैप्पी फील हो। खबरदार
जो मुझे आप उन लोगों के साथ दिखते हैं जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको रुलाते हैं। और लास्टली हमेशा ये बात याद रखना कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ हर कोई रहना चाहेगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल कभी भी नहीं आना चाहिए कि यार मेरे साथ कौन रहेगा, मुझे कौन पसंद करेगा। अरे सारी दुनिया चाहती है उनका आपके जैसे पार्टनर हो, आपके जैसे दोस्त हो, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने लिए बेस्ट चुन रहे हो ना। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।